और जो थाना है, इस थाना के अंतर्गत 5 मई 8 मई दो तरह का घटना होता है। और 5 मई का जो एक घटना ये बगाहवा पंचायत के भपतपुरा गांव, जो वहाँ दलित लोग हैं, बुलेट राम जिनका उम्र है 15 से 16 साल, एक 6 साल का बच्चा थे और एक 17-18 साल का लड़का थे। तो ये लोग तीनों लोग 5 मई को सुबह 6 बजे ये लोग घर से जाते हैं खेत में शौच करने के लिए। और उन्हीं के गांव के एक विश्वकर्मा राय और एक उनके बेटा चंदन राय, ये दोनों लोग और भी कुछ लोगों को लेकर ये लोग जाते हैं वहाँ। और उन बच्चों को उन लोगों से कुछ पूछा भी नहीं जाता है, सीधे ये आरोप लगाया जाता है कि क्यों हमारे खेत में आप लोग लैट्रिन कर रहे हैं। और वह लोग उन लोगों को कनपटी पकड़कर वहाँ ढा दिया जाता है और उन लोगों का पिटाई किया जाता है। और उसके साथ साथ पिटाई के बाद एक बच्चा जो 6 साल का था, उस बच्चा को उठाकर अपने घर वो लोग ले जाते हैं। एक तरह से कहा जाए कि उसको अपहरण कहा जा सकता है। और जब गांव के लोगों को पता चलता है, उन लोगों द्वारा चिल्लाया जाता है, हमको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मेरे ये छोटा भाई को अपहरण कर कर ये लोग लेकर जा रहे हैं। तो फिर स्थानीय लोग वहाँ आते हैं और उस बच्चा को रिहा करवाने के लिए उनके घर जाते हैं। और वो लोग उस बच्चा को रिहा करने के लिए वो लोग तैयार भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही वहाँ के स्थानीय लोग जब वहाँ पहुँचते हैं दर्जनों के तादाद में, तब उसके दबाव में वो लोग लड़का को रिहा करते हैं। फिर पुनः जब वो लोग अपने घर आते हैं तो ये जो बुलेट राम को जो पीटा गया था, इन लोगों द्वारा थाने में जाकर ये लोग आवेदन देते हैं। और उस आवेदन पर किसी तरह का कोई एक्शन थाना प्रभारी द्वारा नहीं लिया जाता है। और वो लोग इलाज करवाते हैं। एक साजिश के तहत ये प्लानिंग किया जाता है, एक बहुत बड़ा साजिश। उसमें एक तरह से कहा जाए कि यहाँ के जो ताकतवर जो लोग हैं, जो सत्ता के संरक्षण में जो लोग रहते हैं, उन लोगों द्वारा एक साजिश, एक रणनीति बनाया जाता है। और उस रणनीति के तहत फिर उन दलितों पर मुकदमा किया जाता है। और मुकदमा कर फर्स्ट में दलितों पर मुकदमा होता है। और जब आनन फानन में ये पता चलता है कि भाई जो दलित लोगों को पीटा गया है, उन लोगों का जो वो लोग आवेदन दिए हुए हैं उस पर किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, तो फिर थाना अध्यक्ष के द्वारा आनन फानन में केस किया जाता है। और इससे ये साबित होता है कि ये नीतीश कुमार या बिहार के अंदर जो ये भाजपा और जदयू का जो ये गठबंधन की जो सरकार चल रही है, ये डबल जो इंजन की जो सरकार चल रही है, सुशासन और न्याय के साथ ये लोग विकास करने की लोग बात करते हैं। तो इस पर ये साबित हो रहा है कि दलितों के प्रति, दलितों के आवेदन पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होता है। और जो लोग पीटते हैं, जो लोग अपहरण करते हैं, उन्हीं लोगों पर मुकदमा होता है। और अभी आज हम लोग उनके घर गए हुए थे, पीड़ित परिवार से हम लोग ने जाकर मिला और पता चला है कि जिन लोगों का पिटाई किया गया हुआ, जिन दलितों को पीटा गया हुआ है, उन्हीं लोगों के घर से 3 लोगों को वहाँ दर्जनों की तादाद में पुलिस जाती है और पूरे गुंडई के साथ, दमंगई के साथ गाली गलौज किया जाता है। और वहाँ के 3 दलितों को उठाकर जेल में भेज दिया जाता है। ये भोरे विधानसभा के तमाम जो लोग हैं, गोपालगंज जिला के जो लोग हैं, तमाम उन न्याय पसंद लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग देखिए कि ये भोरे विधानसभा के अंदर ये क्या चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कार्रवाई, जो एक तरफा जो कार्रवाई हुआ है, अगर इसमें जो दलितों पर जो जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, ये लैट्रिन करने के लिए पीटा गया है, अगर पीटने वाले लोगों को, अगर उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है,
दलितों के आवेदन पर उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो भाकपा माले जो पार्टी है ये पार्टी चुप नहीं बैठेगी। अगर 48 घंटा के अंदर में नीतीश कुमार की पुलिस, ये गोपालगंज में जो एसपी साहब बैठे हुए हैं, जो हथुआ में जो डीएसपी साहब बैठे हुए हैं, इन लोगों से मेरा विशेष कर अपील है कि आप ये इस केस को देखते हुए, इस कंडीशन को देखते हुए तत्काल उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। दलितों के आवेदन जो दिया गया हुआ है, जो थाना में जो एफआईआर हुआ है, उस आवेदन पर गिरफ्तारी होना चाहिए। अगर 48 घंटा के अंदर में गिरफ्तारी नहीं होता है तो पुनः भाकपा माले भोरे के तमाम जो न्याय पसंद जो लोग हैं, उन लोगों को लेकर हम लोग सड़क पर उतरेंगे। और इसके साथ साथ पंचायत के वह उप मुखिया हैं बिरजन राम, और उनके द्वारा, और वहाँ के जो वर्तमान जो मुखिया हैं, तो वर्तमान मुखिया एक उनको सड़क भरवाने के लिए, ये जो मिट्टीकरण कराने के लिए उप मुखिया के द्वारा उस काम को कराया जा रहा था। और लगभग उप मुखिया जो वहाँ के हैं बिरजन राम जी, उनके गांव से वह भपूतपुरा तक वह रास्ता जा रहा है। और उसी मिट्टीकरण के दौरान उन्हीं के गांव के जो गिरी जाति से जो लोग आते हैं, और उन लोगों द्वारा ये सीधे एक तरह से कहा जाए, जो ये 1 किलोमीटर का जो रास्ता बन रहा है, न्यू रास्ता बन रहा है, तो लगभग वो रास्ता मैंने बन चुका है। मात्र एक तरह से कहा जाए कि 200 मीटर ही मेन रोड में सटने का वो एक तरह से कहा जाए कि वो बाकी था। उसी में वह काम करवा रहे थे। तो उन लोगों द्वारा वो लोग जाते हैं वहाँ जहाँ काम हो रहा था सड़क का, और पूछा गया कि भाई ये काम कौन करवा रहे हैं। फिर उनके पास वो लोग फ़ोन करते हैं और पुनः वह जाते हैं वहाँ। तो जैसे ही जाते हैं तो उनसे कुछ पूछा नहीं जाता है, सिर्फ इतना ही बात पूछा जाता है कि ये काम कौन करवा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम इस काम को हम ही देख रहे हैं, और तुरंत उनके साथ में मारपीट किया जाता है, उनको गड्ढा में पटक दिया जाता है, उनका डांड फ्रैक्चर हो गया है, कमर टूट गया है। तो ये जो स्थिति है, मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान जो मुखिया हैं, तो ये वर्तमान मुखिया से उन लोगों को पूछना चाहिए। और जिस रास्ते को वह मिट्टीकरण करवा रहे थे, तो बाकायदे नक्शा में वह सड़क है, और इस पर अगर वो लोग हस्तक्षेप किए हुए हैं, तो मैं यहाँ के एसपी से मैं कहना चाहता हूँ, डीएसपी से मैं कहना चाहता हूँ, डीएम से कहना चाहता हूँ, हथुआ एसडीएम से कहना चाहता हूँ, भोरे के जो थाना अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो सीओ हैं, बीडीओ हैं, इन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो रास्ता का जो निर्माण हो रहा था, अगर सच में वो नक्शा में वह सड़क है, अगर इस तरह के वो लोग मारपीट किए हुए, दबंगई किए हुए हैं, तो उस तरह के लोगों को तत्काल पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए, भपतपुरा में दलितों को पीटा जाता है तो उन्हीं लोगों को उठाकर जेल भेज दिया जाता है। यहाँ बिरजन राम जो लामी चौर के उप मुखिया हैं, उनको पीटा जाता है, तो पीटने वाली जो ताकतें हैं, उन ताकतों को जेल नहीं भेजा जा रहा है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार की पुलिस किसके पक्ष में ये डट रही है। और ये सारे लोग, ये कहीं ना कहीं ये जो यहाँ के जो स्थानीय जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, इनके देख रेख में ये लोग पल रहे हैं। और इसीलिए ये भोरे के जो थाना प्रभारी हैं, ये लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। दलित पीटे जा रहे हैं, दलितों को मारा जा रहा है, और उल्टे में उन्हीं लोगों को जेल भेजा जा रहा है। ये कैसा न्याय है? इस न्याय को हम समझ रहा हूँ कि ये कहीं से ये ठीक नहीं है। अगर दलितों का न्याय नहीं मिलेगा तो भाकपा माले भोरे के अंदर, इससे पहले भी माले बहुत मजबूती के साथ यहाँ दलित बैकवर्डों की लड़ाई लड़ी हुई है, न्याय पसंद लोगों की हम लोग लड़ाई लड़े हुए हैं। अगर वो लोग समझते होंगे कि हम दलितों को पीटेंगे, न्याय पसंद लोगों को पीटेंगे, तो किसी हालत में हम भाकपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी। भाकपा माले जो भोरे कमेटी है, वो इस जो ये दमन जो किया गया हुआ है, इस दमन को हम लोग बहुत मजबूती के साथ हम लोग भोरे के अंदर हम लोग विरोध करेंगे। और ये दोनों जो सवाल है, अगर इस सवाल पर पुलिस एक्शन नहीं लेती है, तो हम लोग इस सवाल पर एक बड़ा आंदोलन की तरफ हम लोग जाएंगे। और ये तमाम जो भोरे के तमाम जो साथी हैं, उन साथियों को मैं क्रांतिकारी
जय भीम करता हूँ, लाल सलाम करता हूँ। के चैनल के माध्यम से, आप तमाम लोगों के चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उन सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, लाल सलाम, जय भीम। जैसा कि आप सवाल जो कर रहे हैं, सवाल तो दरअसल ये पुलिस प्रशासन से करना चाहिए कि उनकी गिरफ्तारी कब होगी, इसीलिए कि पुलिस एक मामले में बिजली के गति से भोपतपुरा में गिरफ्तारी कर लेती है, और वहीं लकाठहा के मामले में जहां बिरजन राम जो उप मुखिया हैं उनकी पिटाई होती है, तो उनकी गिरफ्तारी माने उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है वहाँ पर। तो सवाल तो दरोगा से करना चाहिए, सवाल या डीएसपी से पूछना चाहिए, लेकिन सवाल हमसे जब पूछ रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि अगर 48 घंटा के अंदर उन दरिंदों को, उन पिटने वाले दबंगों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हमारी पार्टी पूरे तमाम लोगों को संगठित करते हुए, सभी न्याय पसंद लोगों को संगठित करते हुए 48 घंटा के बाद हम लोग भोरे की सड़कों पर उतरेंगे, उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। ये सरकार की छूट है, और जो हमारे यहाँ जो मंत्री जी हैं सुनील जी, यहाँ बड़े दबंगों के यहाँ जा कर के ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और बढ़ रहा है। कहीं गरीबों के दरवाजे पर इनका कहीं अथी नहीं है, रुकते नहीं है, इसके वजह से भी मनोबल बढ़ता है। और सरकार, कहिए कि ये नई घटना नहीं है, पूरे बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही है। ये जो डबल इंजन की सरकार है, यह सरकार में कहीं लोग सुरक्षित नहीं है, हर जगह दबंगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, लोग पीटे जाते हैं, बलात्कार की घटनाएं होती है। ये तमाम घटनाओं को देखते हुए यह सरकार जो है, कहिए कि उन्हीं दबंगों की पार्टी बन कर के रह गई है। ये आम जनता के का हाल चाल जानने के लिए यहाँ कोई नहीं है। मंत्री जी घूम घूम करके ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं।